रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें, आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट या फिर 0.5% की बढ़ोतरी कर दी है। अब रेपो रेट 4.90% हो गया है। ये करीब एक महीने के अंतराल में रेपो रेट में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बुधवार को रेपो रेट बढ़ाए जाने की जानकारी दी है। इस फैसले से अब बैंकों से कर्ज लेना और महंगा हो जाएगा। आपको बता दें, रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब है कि रिजर्व बैंक की तरफ से लोन अब महंगी दरों पर मिलेगा। ऐसे में बैंक इस बढ़ोतरी को ग्राहकों तक ट्रांसफर करेंगे और उनके लिए भी कर्ज लेने की दरें महंगी हो जाएंगी। वहीं अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी EMI भी बढ़ जाएगी। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. आइए अब आपको बताते हैं कि रेपो रेट बढ़ने के बाद आपकी EMI कितनी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपने 50 लाख रुपए का होम लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 20 साल तक के लिए ले रखा है और अभी आपको औसतन करीब 7.40% की दर पर होम लोन मिल रहा है, तब ऐसे में अभी आपकी EMI 39,974 रुपए जा रही है। ऐसे में रेपो रेट जब बढ़ जाए तो SBI उस बढ़ोतरी को ग्राहकों को ट्रांसफर करता है। 0.50% रेपो रेट बढ़ने के बाद ग्राहकों को होम लोन पर 7.90% ब्याज चुकाना होगा। ऐसे में आपकी EMI 41,511 रुपए हो जाएगी। यानी कि रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी से आपकी EMI 1,537 रुपए महीना बढ़ जाएगी। यानी कि साल भर में आपकी जेब से 18,444 रुपए ज्यादा निकलेंगे। वहीं आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की बैठक में चालू वित्त वर्ष के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। पहले मुद्रास्फीति 5.7% के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया गया था। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि RBI मुद्रास्फीति को अपने लक्ष्य के दायरे में लाने के लिए कदम उठा रहा है। मुद्रास्फीति के ऊपर जाने का जोखिम बना हुआ है। हाल ही में टमाटर और कच्चे तेल के दामों में उछाल से मुद्रास्फीति बढ़ी है। वहीं RBI ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 7.2% पर बरकरार रखा है। कानपुर में हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 54 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसी मामले में पुलिस ने एक बीजेपी नेता के खिलाफ भी कार्रवाई की है। दरअसल बीजेपी यूथ के नेता पर पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है और ये टिप्पणी बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव ने कानपुर हिंसा के बाद की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पर माहौल बिगाड़ने के आरोप में कार्रवाई की है। बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव को लेकर पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने को लेकर हुई है। बता दें कि हर्षित युवा मोर्चे का पूर्व जिला मंत्री है। कानपुर में पुलिस आयुक्त विजय मीणा ने कहा कि जो भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल कानपुर हिंसा के बाद हर्षित श्रीवास्तव ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद ट्वीट किए थे, जिसको लेकर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल बीजेपी के यूथ विंग के नेता हर्षित श्रीवास्तव ने अपने ट्वीट को सोशल मीडिया से हटा दिया। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की टिप्पणी पर विवाद अब भी जारी है। ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, UAE, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया सहित कम से कम 15 देशों ने विवादास्पद टिप्पणी को लेकर भारत के खिलाफ आधिकारिक विरोध दर्ज कराया है। वहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया, जबकि पार्टी की दिल्ली इकाई के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को भी निष्कासित कर दिया गया है।
वहीं भड़काऊ बयानों और हिंसा को लेकर शासन प्रशासन एक्शन मोड में है। कानपुर हिंसा के बाद शासन ने 21 IAS अफसरों का तबादला कर दिया और कानपुर के DM नेहा शर्मा का भी ट्रांसफर कर दिया गया। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता के बयान के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 3 जून को दुकानों को बंद करवाने की कोशिश की, जिसको लेकर हिंसा भड़क गई। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर पुलिस की पैनी नजर है। इसके साथ ही हिंसा को लेकर भड़काऊ बयान या फिर पोस्ट के खिलाफ भी पुलिस की कार्रवाई जारी है। बहुत बड़ी गिनती में संतान साडे नौजवान वीर शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले वीर ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की याद में बुधवार को अंतिम अरदास और भोग रखा गया। मानसा के अनाज मंडी में सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास में बड़ी संख्या में प्रशंसक शामिल हुए। सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा समेत दूसरे पड़ोसी राज्यों से भी सिद्धू मूसेवाला के फैन यहां पहुंचे थे। सभी ने नम आंखों से अपने चहेते सिंगर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें, हरियाणा और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से भी लोग सुबह 4 बजे से ही भोग स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए थे। समागम को देखते हुए पंजाब पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला के पिता ने सभी फैंस से पगड़ी पहनकर भोग स्थल पर आने की अपील की थी। उनका कहना है कि सिद्धू अपनी विरासत पर गर्व करते थे, इसलिए पगड़ी के साथ सिद्धू की अंतिम अरदास में पहुंचना ही सिंगर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को मानसा के जोहारके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस इस मामले में 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें फैन बनकर मूसेवाला की रैकी करने वाला हरियाणा के सिरसा का रहने वाला संदीप केकड़ा भी शामिल है। पंजाब पुलिस ने खुद ये बात कबूल की है कि मूसेवाला हत्याकांड की साजिश जनवरी 2022 से ही रची जा रही थी। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के 2 साथी जनवरी में ही हरियाणा से पंजाब पहुंच चुके थे और इसके बाद से ही वो लगातार सिद्धू मूसेवाला की रैकी कर रहे थे। मूसेवाला के घर से लेकर भागने तक की पूरी रैकी की गई। हालांकि तब मूसेवाला के पास AK-47 वाले कमांडो देखकर वो लौट गए थे, लेकिन 28 मई को मूसेवाला की सिक्योरिटी घटा दी गई और इसके बाद ही गैंगस्टर्स एक बार फिर एक्टिव हो गए। मूसेवाला के बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी में कमांडोज के बिना बाहर जाते ही गैंगस्टर्स ने उनका पीछा किया और मौका पाते ही उनकी हत्या कर दी गई। एक बार फिर कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। 24 घंटे में 5000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में करीब 41% का इजाफा। कब मिलेगा कोरोना महामारी से छुटकारा? 2 साल पहले चीन से फैली कोरोना महामारी से जंग अब तक जारी है। हर दिन देश में कोरोना वायरस के मामले कम या ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन बीते 24 घंटे में एक बार फिर कोरोना के नए मामलों में उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 5223 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले 3741 मामले दर्ज किए गए थे। यानी कोरोना के मरीजों में एक दिन में करीब 41% का इजाफा हो गया है। नए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या कुल 4,31,90,282 हो गई है। एक दिन में इतने मरीज कई महीनों के बाद दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अब देश में 28,857 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,24,715 हो गई है। वहीं राहत की बात यह है कि इस दौरान रिकवरी रेट में भी इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3,345 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कोरोना से कुल 4,26,36,710 लोग ठीक हुए हैं।
वहीं देश में कोरोना वैक्सीनेशन पर नजर डालें तो देश में राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत देश भर में 194 करोड़ 43,26,416 डोज वैक्सीन की दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 11,67,037 डोज लगाई गई है। कोरोना के आंकड़े को देखें तो इस महीने की शुरुआत से ही कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 1 जून से 7 जून तक हर दिन 4,000 के आसपास मामले दर्ज किए गए, जबकि सप्ताह समाप्त होते ही 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए। आंकड़ों को देखें तो 1 जून को 2,745, 2 जून को 3,712, 3 जून को 4,041, 4 जून को 3,962, 5 जून को 4,270, 6 जून को 4,518, 7 जून को 3,741 मामले सामने आए। वहीं आज 5,233 मामले दर्ज किए गए हैं। जिन राज्यों में कोविड केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र 1,881 नए केस के साथ पहले स्थान पर है, जबकि केरल 1,494 नए मामले सामने आने के बाद दूसरे पायदान पर है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद एक बार फिर से तेजी देखी जा रही है। इस बीच मंगलवार को एक कोरोना संक्रमित की मौत होने से दिल्ली स्वास्थ्य विभाग परेशान हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बीते 24 घंटे में दिल्ली में 450 नए मामले सामने आने के साथ ही एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है। वहीं कर्नाटक में 348 और हरियाणा में 227 नए मामले सामने आए हैं। आज आए कुल नए केसों में से 84.08% इन्हीं राज्यों से हैं। कुल नए केसों में सिर्फ महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 35.94% है। एक बार फिर देश में कोरोना के मामले सामने आने से केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई है, लेकिन हमें सरकार का सहयोग करते हुए कोरोना से डरने की बजाय कोरोना के दिशा निर्देश का पालन करके कोरोना से जंग जीतना है। देश की राजधानी इस वक्त भयंकर लू की चपेट में है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आज और कल दिल्ली वालों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी की आशंका जाहिर की है। बता दें कि मौसम विभाग ने दिल्ली में पहले ही हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। हालांकि वो ये जरूर कह रहा है कि अगले हफ्ते से एक बार फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिससे कि बारिश होने के आसार बने हुए हैं और इस वजह से दिल्ली के तापमान में 2 से 3 डिग्री तक पारा गिर सकता है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली में 25 जून तक मॉनसून पहुंच जाएगा। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी में लू का आतंक रहेगा और इसलिए मौसम विभाग ने यहाँ पर भी गर्मी का अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज लोगों को चुभने वाली गर्मी झेलनी पड़ेगी और अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है। लोगों को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाओं का सामना करना होगा। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत में मॉनसून सक्रिय है। मॉनसून तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। हालांकि एक हफ्ते तक मॉनसून की स्थिति कमजोर बनी रहेगी, यानी कि 15 जून के बाद मॉनसून स्पीड पकड़ेगा। अगले 24 घंटे के दौरान मॉनसून के पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय रहने और दक्षिण प्रायद्वीप पर कमजोर रहने की संभावना है। निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान केरल, लक्षद्वीप, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की आशंका है। कहा गया है कि दिल्ली और एनसीआर में लू के थपेड़े लोगों को परेशान करेंगे।
दिल्ली के अलावा यूपी, राजस्थान और गुजरात में भी लोगों को लू का सामना करना पड़ेगा। जून का पहला सप्ताह गुजर चुका है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। प्री मॉनसून की एक्टिविटी पर जैसे ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को इंतजार है तो मॉनसून का। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।